बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है ऑपरेशन रिसर्च का टॉपिक एम मेथड। ठीक है, पहले हमने किया था सिंप्लेक्स मेथड और आज हम करेंगे एम मेथड। तो एम मेथड में आपके पास क्या होता है कि आपके पास एलपी प्रॉब्लम्स में जो आपकी सब्जेक्टिव आती है, मीन्स के कॉन्स्ट्रेंट्स आती हैं आपकी, उसमें जहाँ पर आपके पास स्लैक वेरिएबल नहीं होता इक्वेशन में। ठीक है, स्लैक वेरिएबल हम कहाँ पर लगाते हैं? जहाँ पर हमारे पास लेस देन और इक्वल का साइन होता है। ठीक है, वहीं पर हम स्लैक वेरिएबल लगाते हैं ना। जहाँ पर ये साइन नहीं होता वहाँ पर हम किसको ऐड करवाते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल को। और कहाँ पर ये हम साइन नहीं लगाते, स्लैक वेरिएबल कहाँ पर नहीं आते? जहाँ पर इक्वेशन में हमारे पास कॉन्स्टेंट में इक्वल आए और जहाँ पर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्लैक वेरिएबल यूज़ नहीं करते। मीन्स के जहाँ पर ये दोनों साइन होंगे वहाँ पर हमने किनको ऐड कर देना है? आर्टिफिशियल वेरिएबल को। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से, और आई डिनोट करेगा कि कितने हमने अपनी कॉन्स्टेंट के हिसाब से डालने हैं। अगर तो एक कॉन्स्टेंट है उसमें आर है तो उसमें R1 सिर्फ आर आ जाएगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें फिर हम R1 R2 से उसको डोनेट करवा देंगे। ठीक है, डिनोट करवा देंगे। और आगे हमारे पास है जी आर्टिफिशियल वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पर डालते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ हमारे पास हम एक कोफिशिएंट है जिसको m कहते हैं, कैपिटल M है, इसको हम साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ। ये लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होती है इसकी। m जो है मैथमेटिकली अप्रोच करता है इन्फिनिटी को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट है ये हमारे पास आर्टिफिशियल वेरिएबल का। m आपके पास नेगेटिव m होगा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में, और पॉजिटिव m लगाएंगे हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है मिनिमाइज़ की। ठीक है, हमारा ये मिनिमाइज़ हो रहा है। ठीक है, फंक्शन z जो है वो इक्वल है 4x1 प्लस x2। तो आपने इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। सब्जेक्ट टू आपके पास ये 3 कॉन्स्टेंट्स हैं और आपके पास इनके ये जो वेरिएबल हैं x1 x2 ये आपके पास पॉजिटिव हैं। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट सोल्यूशन के लिए हमेशा आपने पॉजिटिव ही वेरिएबल्स लेने होते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टेंट है वो इक्वल है, सेकंड आपके पास ग्रेटर देन इक्वल है, और थर्ड वन जो है वो लेस देन इक्वल है। मीन्स के इन दोनों में आप क्या करवाएंगे? अपना आर्टिफिशियल वेरिएबल को इंक्लूड करवाएंगे, और इस वाले में आपके पास क्या आएगा? स्लैक वेरिएबल आएगा, और इस वाले में आपका क्या आएगा? सरप्लस वेरिएबल आएगा। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है कि जहाँ पर हमारे पास सिर्फ लेस देन इक्वल आए वहाँ पर हम क्या करते हैं? स्लैक वेरिएबल करते हैं, और जहाँ ग्रेटर देन इक्वल आए वहाँ पर हम सरप्लस करते हैं। और जहाँ इक्वल आए वहाँ इन दोनों में से कोई भी नहीं होता, ना स्लैक होता है ना सरप्लस होता है। और आर्टिफिशियल आपने इन दोनों साइंस में यूज़ करना है, इस वाले साइन में यूज़ नहीं करना। मीन्स के सरप्लस के साथ आर्टिफिशियल लगा सकते हैं, उसके स्लैक के साथ हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको सबसे पहले तो हमने सब कॉन्स्टेंट्स को इक्वल कर देना है, और उसमें हम जहाँ पर स्लैक वेरिएबल ऐड होगा उसमें हम स्लैक कर देंगे, और जहाँ सरप्लस होगा वहाँ पर हम सरप्लस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आगे जी मिनिमाइज है, हमारे पास ये हो रहा है। और सब्जेक्ट टू में हमारे पास 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 3, फर्स्ट वन एज इट इज़ आ जाएगी हमारे पास। देन हमारे पास है 4x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 था। मीन्स के इसमें सरप्लस ऐड होना था, तो सरप्लस को उन्होंने x3 का नाम दे दिया है। ठीक है, x1 x2 तो आपके पास कॉन्स्टेंट्स में इंक्लूड थे वेरिएबल्स, तो जो खुद से लेते हैं आप s1 भी लेते हैं, s2 भी लेते हैं। ठीक है, हम कैपिटल S भी ले सकते हैं सरप्लस की जगह पर, और जहाँ स्लैक आएगा वहाँ पर स्मॉल s भी ले सकते हैं। तो इन्होंने x3 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, माइनस क्योंकि सरप्लस है ये, इक्वल्स टू 6। देन थर्ड कॉन्स्टेंट थी x1 प्लस 2x2 लेस दैन इक्वल्स टू 4। तो लेस दैन इक्वल्स था, मीन के इसमें स्लैक वेरिएबल जो था वो यूज़ होना था। इसमें हमने प्लस x4 जो स्लैक वेरिएबल को डिनोट कर रहा है उसको हमने ऐड करवा दिया। ठीक है, और बाद में ये कॉन्स्टेंट बनाते हैं कि ये जो है हमारे पास ऑप्टिमम सोल्यूशन के लिए ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, मीन्स के पॉजिटिव है। तो थर्ड इक्वेशन में उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्लैक वेरिएबल है x4, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो है वो डू नॉट। ठीक है, मीन्स के इनके पास स्लैक वेरिएबल नहीं है। तो इनमें हम क्या करवाएंगे? स्लैक वेरिएबल जहाँ पर नहीं है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स ऐड करवा देंगे, जिसको हम R1 और R2 से डिनोट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में भी प्लस R1 और सेकेंड में भी R2 कर देंगे हम। तो नेक्स्ट हमारे पास जो मिनिमाइज फंक्शन है इसी तरीके से हम लिखते थे। ठीक है,
तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें स्लैक और सरप्लस नहीं डालना, क्योंकि हर इक्वेशन से हमने एक एक वैल्यू लेनी होती है। तो इसमें भी आपके पास जो है आर्टिफिशियल को ले लेंगे और इसमें से भी आर्टिफिशियल को हम ले लेंगे, तो हमारे पास मिनिमाइज फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट 2 में भी हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंक्लूड कर दिया, तो ये हमारे पास फर्स्ट वन में और सेकंड में आना था, तो वो पहली दोनों इक्वेशन में हमारे पास स्लैक वेरिएबल्स जो थे वो इंक्लूड हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थी, ये हमारे पास हमारी कॉन्स्टेंट्स बन गई। तो नेक्स्ट स्टेप वही है कि हमने क्या करना है, अब इसका टेबल बनाना है। ठीक है, टेबल बनाने के बाद हमने इसके करवानी आगे सोल्यूशन करेंगे कि इसको हम कैसे ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालते हैं इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने बेसिक लिखने होते हैं। बेसिक में जो रो होती है उसमें हमने सारा इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस हिसाब से मर्ज़ी इनको इसमें लिखें सीक्वेंस में। ठीक है, तो पहले x1 x2 x3 x4 लिखने के बाद r1 r2 लिख के फिर सोल्यूशन लिख सकते हैं, और जैसे इस तरीके से लिखे हैं इस तरीके से भी कर सकते हैं। बस आपने सोल्यूशन निकालना है, ये नहीं कि सीक्वेंस के साथ करना है या नहीं। ठीक है, तो उन्होंने सीक्वेंस से लिया है x1 x2 x3, फिर r1 r2 ले लिया, और फिर आपके पास सरप्लस स्लैक वेरिएबल जो था x4 वो लिख लिया, और फिर सोल्यूशन लिख लिया। बेसिक में सबसे पहले कॉलम में जो आता है वो पहले z आता है, और फिर बाद में आप हर इक्वेशन से लेते हैं, तो हर इक्वेशन में से हम यहाँ पर क्या डिनोट करवाएंगे, पहले इक्वेशन से आपके पास r1 आ जाएगा, दूसरी में r2 आ जाएगा, लेकिन तीसरी में ये दोनों नहीं है, तो इस तीसरी में से हमारे पास जो है ये x4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक में इंक्लूड हो जाएगा। बेसिक में वही चीज़ें लिखते हैं ना जो हम खुद से हर कॉन्स्टेंट में ऐड करवाते हैं। ठीक है, और यही आपने याद रखना है कि हर कॉन्स्टेंट से सिर्फ आप एक ही वेरिएबल चूज़ करेंगे। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल चूज़ कर लिया था, तो इसलिए हमने ये r2 सेकेंड इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी था और आपके पास सरप्लस वेरिएबल भी था। लेकिन जब आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लिया है, एम मेथड कर रहे हैं, इसमें हम करते ही यही है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को इंक्लूड कर देते हैं जहाँ पर स्लैक वेरिएबल्स नहीं होते। तो आप उसी को हमेशा चूज़ करेंगे। अगर सरप्लस और आर्टिफिशियल में से दोनों को चूज़ करना हो तो आप आर्टिफिशियल को चूज़ करेंगे। दैन फिर आप जिस इक्वेशन में नहीं होगा आर्टिफिशियल, तो उसमें से फिर आप स्लैक वेरिएबल जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो आपके पास ये टेबल बन जाएगा, और ये 100 जो है ये आपने देखना है कि जो आपकी कॉन्स्टेंट्स होंगी ये आपके पास हैं कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके आपके पास x1 x2 के वो 4 और 1 थे। ठीक है, तो मीन्स कि आपने क्या करना है, जब आपके पास ये सोल्यूशन जो है वो आपके पास नंबर्स आएँ, तो आपने क्या करना है, m को सेट कर लेना है कि 100 के इक्वल। ठीक है, 100 के इक्वल आप इसको सेट कर लेंगे। ये यहाँ पर ये देखें, तो आपके पास ये 3 6 और 4 था, और इनके जो थे वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स जो थे 3, और इस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, और इधर से 4 3, इधर से 1 और 2। ठीक है, मीन्स कि आपके पास ये स्मॉलर नंबर्स ही आ रहे हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने जो अपना m है ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें कौन सी m की वैल्यू जो है वो चूज़ करनी चाहिए। तो m को सफिशेंटली लार्ज होना चाहिए रिलेटिव टू दी ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट जिनको जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होती हैं उनमें जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं उनसे हमने बड़ा लेना होता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल जो हो वो 0 लेवल पे होना चाहिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन में। एट द सेम टाइम आपके पास जो है एलपीज में जब आप दूसरी फॉर एग्जांपल कि आपके पास ऐप्स होती हैं, ठीक है, PQM होगी, उसमें आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। टोरा हो गई, ठीक है, उसमें भी आप कंप्यूटर में जो है इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इजीली। तो आपने जब भी ये मैथमेटिकली ये इन्फिनिटी को टेंड करे तो पोटेंशियल सीवर जो होती है वो राउंड ऑफ एरर आ जाता है उसमें। ठीक है, जब आपके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाए स्मॉलर वैल्यूज़ में, ठीक है, विद मच स्मॉलर वैल्यूज़। तो आपके पास प्रेजेंट एग्जांपल में क्या है कि x1 और x2 जो थे वो 4 और 1 थे। ठीक है, ये स्मॉलर थे, तो मीन्स कि आपने इसका जो है सेट कर लेना है कि m जो है वो आपके पास 100 है। ठीक है, 100 से लेस देन आ रहे थे उनके सम भी, अगर हम करें 4 + 1 करें 5 आएगा। ठीक है, वो लेस देन होगा, तो आपने एक सेट कर लिया कि ये स्टार्टिंग आपने कर लिया। ठीक है, तो आपके पास ये माइनस माइनस कैसे आया, क्योंकि आपके पास z जो था वो इक्वल था 4x1 + x2 + mr1 + mr2। तो आपने क्या करना होता है, उसको सेट करना होता है 0 लेवल पे, z को 0 के इक्वल करना होता है। तो मीन्स के जो भी आपके पास राइट हैंड साइड पे टर्म्स थी आपने उनको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ये आपके पास था। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, ये जे
ये जो चीज़ है आपके पास, ये z है, z को इक्वल्स टू ज़ीरो करना है, मीन्स कि ये सारी टर्म्स जो हैं इधर जाके नेगेटिव हो जाएंगी और ये इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा आपके पास। तो आपने फिर इसको पहले टेबल में वही ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। x1 का -4, x2 का -1, x3 उसमें है ही नहीं तो वो ज़ीरो, r1 और r2 के साथ mm था तो m को हमने सेट कर लिया -100 के, तो दोनों के साथ -100 आ जाएगा। तो स्लैक वेरिएबल भी ज़ीरो है इसमें और सोल्यूशन भी इसका ज़ीरो। अब आपने देखना है कि ये जो सोल्यूशन है ये तो ज़ीरो नहीं ना हो सकता, ठीक है। सोल्यूशन तो ज़ीरो नहीं हो सकता जबकि आपके पास r1 और r2 की भी वैल्यू है और x1 x2 की भी वैल्यू है। तो आप पुट करके देखिए उसमें z में, तो आपके पास क्या आएगा, अगर जो आपके पास z गिवन है, z इक्वल्स टू 4 x1 प्लस x2 माइनस प्लस m r1, तो m आपने क्या लिया है, 100 लिया है, तो 100 r1 प्लस 100 r2, ठीक है। तो आपके पास ये जो है ये ज़ीरो तो नहीं ना आते आपके पास, क्योंकि z में जब आप x1 की वैल्यू जो है, x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट -4 है, ठीक है। ये तो आपके पास ये कोफिशिएंट्स आ गए, लेकिन जब आप इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, r1 की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है, r2 की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है, ठीक है। तो r1 की वैल्यू यहाँ पर 3 जब आप पुट करें और यहाँ पर r2 की वैल्यू आप 6 पुट करें और x1 x2 सोल्यूशन नहीं है आपके पास, ये सोल्यूशन ही होते हैं ना एंड वाले जो आंसर्स होते हैं। तो ये z का आंसर 0 है, r1 का 3 है, r2 का 6 है और x4 का 4 है। तो लेकिन x1 x2 के नहीं है, मीन्स कि ये 0 0 है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या हो जाएंगी, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास प्लस 100 इंटू 3 आपके पास 300 आ जाएगा, प्लस 100 इंटू 6 आपके पास 600 आ जाएगा। तो 600 प्लस 300 आपके पास 900 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि आपके पास 900 यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। तो आप इसको जो है उस सेट करने के लिए आप इसकी नई रो बनाएंगे। तो आपने पहले सारा टेबल बना लेना है, जैसे हम पीछे करते थे सिंप्लेक्स मेथड में, सारा टेबल लिख लेते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने टेबल बना लिया। अब हमने उसको क्या करना है, रो चेंज करनी है। तो न्यू ज़ीरो जो है आपके पास ओल्ड ज़ीरो में आपने जो आपकी r1 और r2 रो है, इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करवा के दोनों को ऐड कर देना है और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने ओल्ड ज़ीरो में ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपके पास न्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो आप देखिए, तो यहाँ पर जब हमने ये स्टेप किया है तो आपके पास ये 900 आ गया टेबल में, ठीक है। ये 900 इजीली आ गया आपके पास यहाँ पर, और आपका जो सोल्यूशन था वो सेटिस्फाई कर गया कि z में अगर हम ये वाली वैल्यूज़ पुट करें, ये वाली वैल्यूज़, तो आपके पास 900 ही आंसर आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट सारा जैसे हम सिंप्लेक्स में करते थे सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा कि आपने फर्स्ट रो को और सोल्यूशन वाले कॉलम को इग्नोर करके बाकी वैल्यूज़ देखनी है, जिसमें मोस्ट पॉजिटिव ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी वो आपने क्या चूज़ कर लेना है, वो वाला कॉलम एंटर करवा देना है। और फिर आगे जो प्रोसीजर करवाएंगे एंटर करवाने के बाद फिर जिसके मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको हमने लीव करवा देना है। तो इसमें देखिए, तो इस कॉलम में आपके पास 4 जो था वो ग्रेटर नंबर था, तो आपने x1 को चूज़ कर लिया कि ये एंटर कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, एंटर करेगा। और आपने ये जो है ये लाइन जो आपने हाईलाइट हुई हुई है, मीन्स कि ये आपका जो है ये लीव कर रहा है, ठीक है। आप प्रोसीजर आपने कॉलम बना लेना है जैसे आप बनाते हैं, इधर आपने लिख लेना है बेसिक लिख लेना है, और बेसिक में आपके पास ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। और फिर इधर आपने एंटरिंग वाला लिख लेना है, ठीक है। और इधर आपने सोल्यूशन लिख लेना है और फिर इधर आपने रेशो लिख लेनी है। तो सोल्यूशन आपके पास जो है वो 3 आएगा, 3 को आप डिवाइड करवाएंगे 3 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आपके पास 6 है, 6 को आप 4 से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप जब 4 को डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 1 4 ही आ जाएगा, ठीक है। मीन्स कि आपके पास यहाँ पर क्या है, ये 6 को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो ये 3/2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2/3 नहीं 3/2 आएगा। तो मीन्स कि आपके पास सोल्यूशन आएंगे 1 1.5 और 4। मीन्स के 1 जो है वो मिनिमम है और 1 किसका आ रहा है आपके पास, जो पहले वाला है r1, ठीक है। यहाँ पर r1 था, 3 को डिवाइड करवाया था 3 से तभी बनाया था ना, मीन्स के r1 आपका जो है वो लीव कर रहा है। तो आपने न्यू इसकी रो बना लेनी है और इनका जो कोफिशिएंट आ रहा है
और ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, इस 3 से जो इन दोनों का कॉमन होता है, इस कॉलम का, पिवट कॉलम का और पिवट रो का जो मोस्ट कॉमन एलिमेंट होता है, पिवट एलिमेंट उसको हम कहते हैं 3 को। अब हम पूरी रो से डिवाइड करवा देंगे तो आपके पास न्यू रो बन जाएगी जिसको हम x1 का नाम देंगे, r1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, r1 आपका अब कैंसिल हो जाएगा और इसकी जगह पर आपका x1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1/3 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और फिर यहाँ पर 0 ही, यहाँ पर भी 1/3 आ जाएगा आपके पास, और यहाँ पर भी आपका 0 0 और यहाँ पर भी आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 3 नहीं है, अब ये आपके पास 1 है, तो ये आपके पास न्यू रो बन जाएगी। अब इस न्यू रो के ज़रिए बाकी सारी रोज भी, जी भी आप चेंज करवाएंगे, r2 भी, x4 भी। ठीक है, तो आपके पास न्यू टेबल बन जाएगा। और फिर वही काम आप करेंगे कि अब आपने ये देखे, तो ये आपने कर लिया। ठीक है, ये न्यू रो बना ली, उसके ज़रिए से बाकी सारी भी आपने चेंज कर ली। तो अब आपने फिर वही काम करना है कि इनको चेक करना है कि आपके पास जो है कौन सा ग्रेटर नंबर किस में आ रहा है, पॉजिटिव। तो अब आप देखें यहाँ पर 1 है, 1/3, 5/3, 5/3 और इधर सारे 1/3 -4/3, मीन्स के 1/3 है, 5/3 है और 1 है पॉजिटिव वैल्यूज़ में। तो 5/3 जो है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर नंबर है, 1 से बड़ा आंसर आता है। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपके पास, तो 1.6 ऑन। ठीक है, तो आपके पास जो है ये 5/3 ग्रेटर है, तो अब आपने ये x2 को एंटर करवा देना है। फिर वही प्रोसीजर आप करवाएंगे। ठीक है, रेशो निकाल के और आप चूज़ करेंगे कौन सा लीव कर है। 1 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 1/3 से तो 3 आंसर आएगा। 2 को डिवाइड करवाएंगे 5/3 से तो आपके पास 6/5 आ जाएगा। और 3 को जब आप डिवाइड करवाएंगे 5/3 से तो आपके पास 5 आ जाएगा। मीन्स के इसका जो आंसर है ये आपके पास जो है ये स्मॉलर वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ग्रेट पॉजिटिव जो है नंबर जो है वो मिनिमम इसमें आ रहा है। मीन्स के r2 इस दफ़ा आपकी लीव हो जाएगी। तो r2 को जब आप लीव करवा देंगे तो आपके पास जो न्यू टेबल है वो बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या इसको आप ख़ुद बना के देख लीजिएगा। तो आपके पास जो है देखेंगे आप कि x1 और x2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो x1 और x2 आ जाएगा आपके पास, मीन्स के r2 भी आपके पास ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और इसका पिवट एलिमेंट क्या है, 5/3, तो इस पूरे को आप टेबल को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर आपके पास 0, यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास -3/5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास 4 डिवाइडेड बाय -3 था, तो जब आप 5/3 से डिवाइड करवा देंगे 3 कैंसिल हो जाएगा, तो -4/5, और इसी तरीके से 3/5, इधर 0 और इधर आपके पास 6/5 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स के आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास जब आप 2 और डिवाइडेड बाय 5/3 कर देंगे जी 6/5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मीन्स के आपके पास न्यू वैल्यूज़ आ जाएंगी, आपके पास सोल्यूशन निकल आएंगे। फिर इसी तरीके से आप जी को भी चेंज करेंगे, x1 को भी चेंज करेंगे और x4 को भी चेंज करेंगे। तो अब आपके पास जो है न्यू वैल्यूज़ वो क्या आ जाएंगी आपके पास, वेरीफाई करने के लिए आपका आंसर जो है वो x1 जो है वो 2/5 आएगा, x2 जो है 9/5 आ जाएगा, और इसी तरीके से z जो है उसका भी आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्टिमल 17/5। अब आपने अपना आंसर चेक करना हो तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को जो आपके पास z गिवन था 4x1 + x2 उसमें आप पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी आप होमवर्क कर सकते हैं कि आप इसका टेबल बना सकते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इन सब रोज़ को चेंज करके देखना है कि आपके आंसर यही आते हैं। आपके पास था 4x1 की जगह पर आपने पुट करना है 2/5, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2/5 प्लस x2 था आपके पास, उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो x2 एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा जो कि होगा 9/5। ठीक है, तो अब आप देखें तो आपके पास ये 4 2 ज़ार 8/5 और यहाँ पर आपके पास है 9/5। तो आपके पास 8 + 9 आपके पास डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, तो ऊपर वाले नोमिनेटर ऐसे एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे, 8 + 9 आ जाएगा आपके पास, तो ये आपके पास 17/5 आ जाएगा। ठीक है, जो कि जी हमारे पास गिवन ही यही था कि ये 17/5 है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने सिंपल क्या करना है, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करवाना है जहाँ पर हमारे पास स्लैक वेरिएबल नहीं होंगे।
ठीक है। मीन्स के जहाँ पर इक्वल और ग्रेटर दैन इक्वल का साइन होगा वहाँ पर आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को ऐड करवा के फिर सिर्फ अगर आपके पास सोल्यूशन ज़ीरो है और आपने R1 R2 के जो कोफिशिएंट थे उनकी वैल्यू गिवन है और आप देखें कि आपका आंसर जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप उसको पहले चेंज करवाएंगे ज़ीरो को, फिर आपने वही मेथड करना है जो आप सिंपलेक्स मेथड में करते हैं। ठीक है। तो अगर तो वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे टू फेज़ मेथड। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।